आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी, हमने संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला से संबंधित सीरीजों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की चर्चा की है जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। चाहे परीक्षा एसआई की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे लेखपाल की हो या बीडीओ की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली ये सीरीज है। इस दंगल सीरीज को आपको अवश्य पढ़ना है, पेन कापी लेके बैठ जाना है और देखना है कि आप कितने गहरे पानी में तैर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, बिना विलंब किए हुए हम चर्चा करते हैं। विशेषण नामक टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो मैंने उस टॉपिक की सीरीज बनाई है, तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना है? इस बात का आपको चर्चा करनी है। ऑप्शन है भयंकर है, शुभंकर है, रुचिकर है, लाभकर है। तो ये संज्ञा से नहीं बना है, ऐसा कौन सा है? तो ये क्या है? भयंकर है, रुचिकर है, लाभकर है, ये संज्ञा से बने हुए हैं। जो शुभंकर है ये विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना कोई विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बेकारी है? बेकारी शब्द का चयन करना है प्यारे साथियों। जब मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बताए थे तो उस पर चर्चा की थी। बेकार का मतलब होता है परिवर्तन। जो शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें बेकारी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्रिया विशेषण देख रहे हो, बदलता नहीं है। संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ये भी बदलते नहीं हैं। तो बदलने वाला शब्द है हमारा विशेषण। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो बदल जाता है। तो यही पूछ रहा है कौन सा शब्द विकारी है? तो विकारी शब्द विशेषण है, जो बदल जाए वही विकारी है। अगला प्रश्न भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अगले प्रश्न का चयन करना है आपको कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है। ऐसा कौन सा विशेषण है जो भाववाचक संज्ञा से निर्मित है? चलता, प्यासा, रंगीन, ऊंचा। तो चलता क्रिया से है, रंगीन रंग से है, ऊंचा ऊंचाई से है, इसमें कोई भाववाचक तो है नहीं। तो भाववाचक संज्ञा है आपकी प्यारा। प्यार क्या है? भाववाचक है, तो प्यार से बना हुआ है प्यारा। तो प्यारा आपका आंसर प्यारा है। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? आपको सार्वनामिक विशेषण का चयन करना है कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। संज्ञा के पहले आने वाला, संज्ञा के बाद आने वाला, सर्वनाम के बाद आने वाला, इनमें से कोई नहीं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा से पहले आने वाला विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से संस्कृत से बना हुआ विशेषण है। संस्कृत शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? संस्कृत से बनता है आपका सांस्कृत। सांस्कृत, संस्कृत से बनने वाला विकृत नहीं है, सांसारिक नहीं है, सुकृत नहीं है, सांस्कृत। सांस्कृत शब्द बना हुआ है, किससे बना हुआ है? संस्कृत से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, बिना विलंब किए हुए। बहुत ही तीव्र गति से बता रहा हूं आपको, क्योंकि कम समय में ज़्यादा ज्ञान लेना है तो हमारे चैनल को सर्वोच्च अकेडमी को सब्सक्राइब करना। कम समय में ज़्यादा ज्ञान लेना है तो एक चैनल आपके लिए बना हुआ है। आप इसे कभी भी बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियो को किसी दूसरे के लिए भी भेज सकते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है,
इस विद्या को तालों में नहीं बंद रखा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, इसे बांटो, भेजो, सेंड करो दूसरों पर, ताकि किसी के काम आ सके। तो अगला प्रश्न छठवां है हमारा कि मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा। जो मानव शब्द है उसका विशेषण बनाना है। तो मानव से बनेगा मानवीय। मानव शब्द से विशेषण बनेगा आपका मानवीय। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणवाचक विशेषण की पहचान करना है। चौगुना, नया, तीनों, कुछ। इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो नया गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करो। विशेषण शब्द अगला भलाई, मिठास, थोड़ा, बदमाशी। तो भलाई है ये भाववाचक संज्ञा है, मिठास है ये भाववाचक संज्ञा है, थोड़ा जो है क्या है? थोड़ा विशेषण है, और बदमाशी विशेषण नहीं है। तो विशेषण का चयन करना है। तो थोड़ा क्या विशेषण है, और कौन सा है? प्रमाणवाचक विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाता है? नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। तो शिष्टता जो है विशेषण यानी भाववाचक संज्ञा से बनने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द कौन सा? शिष्टता। शिष्टता जो विशेषण से बनती है भाववाचक संज्ञा। किस वाक्य में? अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण पहचान करें। तो नया जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण शब्द का चयन करें। भलाई, मिठास, थोड़ा, बदमाशी। तो विशेषण शब्द का चयन करना है। तो ये थोड़ा ये है विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला शब्द क्या है? नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ना। तो इसमें क्या है? शिष्टता। विशेषण से विशिष्ट क्या है? विशेषण है, इससे बनी हुई है शिष्टता। विशेषण में भाववाचक संज्ञा बनाने वाला शब्द है विशिष्टता। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, बारिश में कुछ ओले गिरे। तो इसमें आपको परिमाणवाचक विशेषण बताना है। परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जो परिमाण के बारे में बताता है। तो किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक बताना है। तो देखो, खेल का मैदान ये नहीं है, पंकज अच्छा गायक है नहीं है, सफ़ेद कमीज पहनता नहीं है, बारिश में बहुत ओले गिरे। बारिश में बहुत ओले गिरे, यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसका कौन सा होगा? आधा लीटर तो गुण तो हो नहीं सकता, संख्या हो नहीं सकती, परिमाण हो सकता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, इसका मतलब ये है कि ये दूध पिया है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। ये कौन सा आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हर परीक्षा के लिए ये मील का पत्थर साबित होंगे प्रश्न, आप इन्हें अवश्य करें। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या कहता है, इस पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? ऐसा शब्द कौन सा है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित है? मानवीय, वार्षिक, अधिकाधिक, ग्रामीण। तो ये कौन सा संज्ञा से निर्मित है? अधिकाधिक। संज्ञा से क्या है? अधिकाधिक। अधिकाधिक।
बृहत विशेषण का शुद्धतम उत्तम अवस्था है। बृहत्तर, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम। तो बृहत विशेषण का शुद्धतम उत्तम अवस्था पहचाननी है, तो बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था बृहत्तम है। घनिष्ठ शब्द की शुद्धता अंतरात्मा है। बृहत्तर विशेषण शुद्ध उत्तम अवस्था है बृहत्तम। घनिष्ठ शब्द की शुद्ध उत्तर अवस्था है। घनिष्ठ शब्द की आपको बताना है, तो घनिष्ठ शब्द की उत्तर अवस्था बतानी है, तो ये क्या है? घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर। तो ऑप्शन सी घनिष्ठतर, घनिष्ठतर उत्तम अवस्था है। निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुवर, विश्वत, निम्नलिखित कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब गुणवाचक विशेषण का चयन करना है। बेईमान, गंदा, दुगना, मेला। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है ये, तो दुगना जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये क्या है? दुगना परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित उत्तर अवस्था विशेषण कौन सा है? निम्नलिखित उत्तर अवस्था विशेषण कौन सा है? सर्वाधिक, से बढ़कर, अधिकतम, सबसे छोटा। संख्यावाची विशेषण का चयन कीजिए। संख्यावाची विशेषण का चयन करना है। संख्यावाची विशेषण का चयन करना है। मुझे 10 किलो आटा आम चाहिए, यहाँ 5 ट्रक डलवा गया। यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो। अगला है बाल्टी का आधा लीटर दूध फैल गया। और डी है इस चौथे बच्चे को बुलाओ। तो संख्यावाची बताना भैया, संख्या का बोध कराए। तो यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, ये संख्या का बोध करा रहा है। यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, ये संख्या के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न है सारनाम विशेषण की पहचान कीजिए। मुझे कम दूध चाहिए, वह बड़ा मेहनती लड़का है। तुम काफी कम खाते हो, डी मेरा लड़का समझदार है। परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनाम विशेषण की पहचान करना है। सार्वनाम विशेषण कौन सा है, इसे आप पहचानना है आपको। मुझे कम दूध चाहिए, वह बड़ा मेहनती लड़का है, तुम काफ़ी कम खाते हो, मेरा लड़का समझदार है। तो ये क्या है? सार्वनामिक। मेरा लड़का समझदार है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण का चयन कीजिए। जो परिमाण के बारे में बोध कराए वो परिमाणवाचक होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 6ठी कक्षा प्रथम, बीकर, क्षण भर। 6ठी कक्षा प्रथम, बीमार और क्षण भर। इसमें क्या हुआ? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण का चयन कीजिए। तो 6ठी कक्षा प्रथम, बीमार, क्षण भर। तो परिमाणवाचक क्या है? क्षण भर में परिमाणवाचक विशेषण है, क्षण भर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण कौन सा है? कौन सा है? निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का चयन करना है। पतला, गंभीर, गंदा, मेला, प्रत्येक, चौथा, जयपुरी, बम्बई है। गुणवाचक विशेषण
कौन सा है? पतला, गंभीर, गंदा, प्रत्येक, चौथा, जयपुरी। तो गुणवाचक विशेषण का चयन करना है प्यारे साथियों। कौन सा है गुणवाचक विशेषण? जैसे पतला, गंभीर, गंधा, मेला। तो गुण के बारे में बताए। प्रत्येक, चौथा तो हो नहीं सकता, जयपुरी, बम्बैया नहीं है। गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है जो गुण के बारे में बताए? कौन सा नहीं है? न सॉरी निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन सा है। ये तो पतला, गंभीर ये तो है, गंदा, मेला ये भी है, जयपुरी, मुंबई ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तो प्रत्येक, चौथा। प्रत्येक, चौथे क्या है? ये संख्यावाचक हैं, गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक नहीं है। 22वां प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। वह नौकर नहीं आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। वह नौकर नहीं आया, तो वह में क्या है? सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण होगा। तो प्यारे साथियों, हमने इन सीरीजों की क्रमबद्ध तरीका से हम कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रतियोगी छात्रों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा मैं आपके लिए जो मेरे से बनता है मैं करता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है। आप भी यूँ ही समझना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद। आप ये काम करते रहो, मैं आपके लिए प्रतिदिन करता रहूँगा। आप भी मेरे लिए लाइक, सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। थैंक्स मित्रों।